प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। आप भी अपने आप को तैयार करें। आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ संगति करें, उससे प्रार्थना करें, उसके वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर महान है। आज की शाम में हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी दुख बीमारी विपत्तियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं। जिस परमेश्वर पे आप भरोसा करते हैं वो आपकी चिंता करते हैं। आज एक गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया कि काफी टाइम से उनके पैरों में दर्द था, उनकी कमर में दर्द था और उनके आंखों में बहुत ज्यादा दर्द था। दवाइयां खाने पर भी उन्हें चंगाई नहीं मिली, परंतु जब एक दिन वो हमारी प्रार्थना को सुन रहे थे तो परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनते सुनते उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। और अब वो बहन बिल्कुल पूर्ण रूप से चंगी हो गई है, भली चंगी हो गई है, स्वस्थ हो गई है। अब कोई दर्द उनके शरीर में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। उत्पत्ति 21 अध्याय में हम लोग हाजरा और इस्माइल के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम और सारा ने हाजरा और इस्माइल को अपने घर से निकाल दिया। वे दोनों बरसेबा के जंगल में भटकने लगे। बस थोड़ा सा पानी और कुछ रोटियां थी और वे दोनों बरसेबा के जंगल में भटकने लगे और वहां पर उनका कोई मददगार नहीं, कोई उनका सहायक नहीं, कोई उन्हें रास्ता दिखाने वाला नहीं। वो दोनों अकेले हैं, मानो उनका संसार उजड़ गया हो, मानो उनका घर टूट गया हो और उन्हें कुछ भी नहीं पता, कहां जाना है नहीं पता, किसके साथ जाना है नहीं पता, क्या खाएंगे नहीं पता। प्यास के मारे वे दोनों मरने लगे। हाजिरा ने अपने बेटे इस्माइल को, जो कि छोटा बच्चा था, उसे एक झाड़ी में रख दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अपने आप दूर जाके बैठ गई ताकि मुझे अपने बेटे की मृत्यु को न देखना पड़े। और वहां पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी दुआओं को सुना। परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए और परमेश्वर ने उससे कहा, मत डर, जिसे तूने मरने के लिए छोड़ा है उसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं उससे एक बड़ा देश बनाऊंगा, मैं उसे आशीष दूंगा, वो न मरेगा, मैं उसे आशीष दूंगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें पानी दिया और बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन दोनों के साथ में था। परमेश्वर इस्माइल के साथ में था, परमेश्वर हाजरा के साथ में था। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी हाजरा जैसी परिस्थितियां चल रही हों, जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा हो, परंतु मानो ऐसा लग रहा है कि आपका संसार उजड़ गया है, कहां जाना है कोई पता नहीं, जीवन में कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो गया हो, आप प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जिस प्रकार उसने हाजरा से कहा मत डर, उसी प्रकार परमेश्वर आज आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे द्वारा एक बड़े देश को बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरे प्रियो, उस जंगल में परमेश्वर उसके साथ में था। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से इस जंगल में, इस जीवन रूपी जंगल में, जब आप परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, इस घने जंगल में जब आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, परमेश्वर आपसे कहता है मैं तेरे साथ में हूं। परमेश्वर आपके साथ में है। उसने इस्माइल को मरने न दिया, इस्माइल को पानी दिया, इस्माइल को खाना खिलाया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में आपको मरने न देगा। परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों में नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको ऐसी कठिन परिस्थितियों में अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपको वहां से बाहर निकालेगा, आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए हाजिरा की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो निश्चय आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, वो आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने ये समय दिया प्रभु कि हम आपकी तारीफ करें, हम आपकी बड़ाई करें, हम आपके साथ संगति करें, हम आपसे अपने मन की बातों को कहें। मेरे पिता आज की शाम को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो इस समय तुझसे प्रार्थना कर रहे लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी, हम सबको तेरे पवित्र लहू में कवर करते लॉर्ड। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक गलत बातें, हर एक दुष्ट के कामों को यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी ऐसी बात ना होने पाए प्रभु जो इन्हें प्रार्थना करने से, प्रार्थना में बढ़ने से रोके। यीशु के नाम से उस सारे बंधनों को हम तोड़ते हैं पिता, आप इन्हें आजाद करें लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं अपनी उपस्थिति से इस भाई इस बहन को भर दीजिए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन इस समय प्रभु आप इन्हें जुम्बिश करें, या आपकी प्रेजेंस को फील करें परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते, होली स्पिरिट आप इन्हें जुम्बिश करें, आप इन्हें टच करें पवित्र आत्मा, आप इन्हें अपनी सामर्थ से भर दीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट, आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें, प्रार्थना करना सिखाइए, अपने मन की बातों को यीशु से कहना सिखाइए पवित्र आत्मा। क्योंकि आप हमारे सहायक हैं, हमारे सहायक हैं, हमारे दोस्त हैं जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी अगुवाई करता है, हमें सही रास्ते में चलने में हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद, तेरी स्तुति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो सामर्थ से प्रभु आपने हमें भरा है हम धन्यवाद करते हैं। जो अनुग्रह आपने हम पर किया हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं, उन भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, उन आश्चर्य कर्मों के लिए करते हैं प्रभु जो आपने हम सबके जीवनों में किए हैं पिता। आपने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, आज दिन भर में सुरक्षित रखकर प्रभु जी ये समय दिया कि हम आपके साथ संगति करें और दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करें। आपने इन भाई इन बहनों को पिता परमेश्वर आप प्रभु इन्हें सही सलामत घर लेकर आए, आप इन्हें सुरक्षित घर लेकर आए, आपने इनकी रक्षा हिफाजत करी, हर एक दुर्घटना से बचाया, हर एक बीमारी से, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुष्ट की योजना से आपने आज के दिन में इन्हें प्रोटेक्ट किया। हम धन्यवाद करते पिता, आज जाने अनजाने में भूले भटके परमेश्वर इनसे कोई भी गुनाह गलती हुए पिता आप उन्हें माफ करें मेरे पिता, इनके गुनाहों को माफ करें, इनके अपराधों को क्षमा करें पिता। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है पिता उतनी ही दूर आप इनके गुनाहों को करें मेरे पिता, इनके जीवनों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र और नया करें लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन आज की शाम में हम सबको पिता अपनी सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी, हमें प्रार्थना करने में सामर्थ दें पिता कि हम प्रार्थना कर सके, हम तुझसे अपनी संगति को मजबूत कर सके, हम तेरे वचन पर प्रभु जी मनन करने वाले हो सके प्रभु, तेरे वचन को अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हम सब से बातचीत किया, जिसके द्वारा आपने इस भाई इस बहन से बातचीत किया, इनके परिवार के हर एक सदस्य से बातचीत किया प्रभु, जो इस समय तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं उससे बातचीत किया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर क्योंकि आप हमारी देखभाल करने वाले, हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। जिस प्रकार हम तेरे भजन में सुनते हैं कि करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में मैं साथ ना छोड़ूंगा तेरा। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आप हमें रोता हुआ कभी नहीं छोड़ेंगे, आप हमें दुखों में विपत्तियों में कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारी देखभाल करते हैं, आप हम पर तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ यीशु मसीह, आपको इस भाई का, इस बहन का, इनके परिवार का आपको ध्यान है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे पिता, आप जानते हैं कि ये मुसीबतों में, विपत्तियों में, परेशानियों में, दुखों में, बीमारियों में पड़े हैं। आप जानते हैं पिता परमेश्वर, आप इनकी देखभाल करें प्रभु, इनकी जरूरतों को पूरा करें, इनकी सारी मुश्किलों को, विपत्तियों को इनके जीवन से दूर करें। आज की शाम में मेरे पिता परमेश्वर, यदि प्रभु जी ये किसी भी बात को लेकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावन, यदि ये मुश्किलों में है, यदि जिस प्रकार प्रभु हजीरा और उसका बच्चा प्रभु जी मुश्किलों में थे पिता परमेश्वर, जब सारा अब्राहम ने उन्हें निकाल दिया था, जब उनका कोई सहारा नहीं था, उनका
देखभाल करने वाला कोई नहीं था, परमेश्वर उस समय तूने उनकी सुधि ली। उसी प्रकार परमेश्वर पिता, जब इनको देखने वाला, इन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं, इनके संग में कोई नहीं, ये अकेले हैं, जब इनको किसी ने छोड़ दिया है, इन्होंने धोखा अपने जीवन में खाया है, प्रभु जी कठिन समय से ये गुजरे हैं, मेरे दुआ करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय आप इन्हें सहारा दें। आप सहारा देने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदावन पर पिता, क्योंकि सहारा हमें आपसे चाहिए पिता, हमें आपसे चाहिए पिता। और पिता आप हमें सहारा दे पिता, इस भाई इस बहन को सहारा दे, ये अपने सहारे के लिए तुझसे प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, तेरी ओर आस लगाएं कि तू इन्हें सहारा देगा, तू इनकी देखभाल करेगा, तू इनकी जरूरतों को पूरा करेगा, तू इनके अकेलेपन को दूर करेगा, तू इनकी परिस्थितियों को बदलेगा। हाँ परमेश्वर तूने कर दिया है, तूने कर दिया है पिता परमेश्वर, आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, आपने इनकी जरूरतों को पूरा कर दिया है। ये जिस किसी मुसीबत में है उस विपत्तियों से आपने इन्हें छुड़ा लिया है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। पिता परमेश्वर दुआ है आज की शाम में जब ये भाई बहन प्रभु हमें कमेंट्स कर रहे हैं मेरे पिता, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, इनके प्रभु जी निवेदनों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह आप इनकी सुधि लें, आप इनके प्रार्थना निवेदनों को आप जानते हैं, ये जिस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप जानते हैं, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें। इस समय जो भाई बहन पिता परमेश्वर अपनी जिस किसी बात के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन के हालातों के लिए, अपने कर्जे के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बच्चे की आशीष के लिए, मेरे खुदावन अपने घर को बनने के लिए, कर्जे से छूटने के लिए, लोन को चुकाने के लिए, अपने घर की परिस्थितियों को बदलने के लिए, लड़ाई झगड़े से छूटने के लिए, एडिक्शन से छूटने के लिए, मेरे पिता यदि ये प्रार्थना करे लॉर्ड, इनकी प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में दे पिता। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, यदि पिता ये एडिक्शन में है पिता, बुरी लतों में है पिता परमेश्वर, गलत रास्तों में चले गए हैं पिता परमेश्वर, अपने पति और अपनी पत्नी को छोड़कर गलत रास्ते में चले गए हैं पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप उनके जीवन में आ गया है लॉर्ड, मैं दुआ करती हूँ उन सारी गलत बातों से प्रभु आप इन्हें बाहर निकालें, क्योंकि आप इनकी चिंता करते हैं, आप इन्हें पाप में गिरने नहीं देंगे, आप इन्हें पाप के उस दलदल से, पाप की उस कीच से उभार कर प्रभु सही रास्ते पर लेकर आएंगे पिता। धन्यवाद करते कि आपने ऐसा कर दिया है। यदि पिता परमेश्वर अभी भी इनके जीवनों में कुछ गलत है, अभी भी यदि ये पाप में है, अभी भी यदि ये एडिक्शन में है, अभी भी प्रभु ये दूसरों के लिए प्रभु दूसरों की बुरे की कल्पना करते हैं, यदि इनके अंदर जलन की भावना, यदि ईर्ष्या है, यदि घमंड है, यदि गलत बातें हैं, मेरे पिता इन सारी बातों से इन्हें छुड़ा के इनके जीवन को आप बदलें, और क्योंकि आप इनकी चिंता करते हैं आप इन्हें प्रभु शैतान के वश में ना होने दें, आप इनके शैतान की युक्तियों को इनके जीवन में पूरा ना होने दें, जो युक्तियां, जो योजनाएं आपने इनके लिए बनाई हैं वो इनके जीवन में पूरी हो। आप इस भाई इस बहन के जीवन में इन्हें आशीषित करें, इनके परिवार को आशीषित करें, और प्रभु इनके द्वारा प्रभु और भी लोग प्रभु आशीषित होने पाए। धन्यवाद। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि ये बीमारियों में है, यदि ये दर्द में है, यदि आप बीमारी में है, यदि आप दर्द में है, तो आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, उस जगह पर आप हाथ रखें। हालेलुया प्रभु जी, यदि ये बीमारियों में है, जिस किसी प्रकार की बीमारी इनके शरीरों में पाई जाती है पिता, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी हम तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त, इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। एवरी सिकनेस, एवरी इविल अटैक्स यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने पाए। आई कमांड यू एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यू इविल स्पिरिट गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, आपने दुष्ट आत्माओं से, हर एक बीमारी से, हर एक दर्द से मेरे प्रभु आपने छुटकारा दे दिया। यदि दुष्ट आत्मा इनके जीवन में बीमारियों को, दर्द को, पीड़ा को लेकर आता है, यीशु के नाम से उन दुष्ट के कामों को हम नष्ट करते हैं। प्रभु यदि इनके शरीर में पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां हैं, यीशु के नाम से पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी निकल जाए, हर एक शुगर की बीमारी निकल जाए, हर एक बीपी की बीमारी निकल जाए, हर एक थायराइड की बीमारी निकल जाए, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हार्निया की प्रॉब्लम, पाइल्स की बीमारी, स्किन डिजीज, हेयर फॉल, नींद ना आने की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीरों से चली जाए। हर एक फोड़े फुंसियों की बीमारी, हर एक व्हाइट स्पॉट की बीमारी, हर एक स्किन डिजीज यीशु के नाम से चली जाए, हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से चला जाए। धन्यवाद पिता, आपने चंगा कर दिया है। हालेलुया, धन्यवाद पिता, आपने इन्हें छू लिया है, आपने इनके हर एक दर्द को, हर एक बीमारी को इनके शरीर से नष्ट कर दिया। लॉर्ड आपने इनके शरीर को नया कर दिया, हर एक अंग जिस पर दर्द था उसे आपने चंगा कर दिया है। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की रात में आप इन्हें मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें। जब ये रात को सो नहीं पाते, आप इन्हें अच्छे से सोने में मदद करें। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर
कि आप इनकी मदद करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, हर एक बुरे सपने से, हर एक नेगेटिव थॉट से, हर एक अशांति से आप इन्हें प्रभु जी छुटकारा दें और इनके जीवन में, इनके परिवारों में आप शांति को दें। प्रभु जी, बुरे सपनों को आप दूर करें, अच्छे सपने आप दें। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, हर एक नेगेटिव विचारों से आप इन्हें आजाद करें। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है पिता। आज की रात में मीठी और अच्छी नींद दें मेरे पिता, अच्छे से सोने में आप इनकी मदद करें मेरे पिता। यदि ये अपने परिवार की चिंताओं में, चिंता करके प्रभु जी ये प्रभु बीमार पड़ जाते, चिंता करके प्रभु जी रात भर सो नहीं पाते, लॉर्ड ये सारी चिंताएं इनके जीवन से चली जाएं, क्योंकि आप इनकी चिंता करते हैं, आप इनकी देखभाल करते हैं मेरे पिता। प्रभु इनके घर परिवार में प्रभु इन्हें किसी भी चीज की जरूरत है, कोई भी घटी कमियों में यदि ये है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ये है, लॉर्ड आप इनकी घटी कमियों को, आप इनकी हर एक परिस्थितियों को आप बदलें, आप इनकी घटी कमियों को पूरा करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें और आप इनकी सुधि लें, इनको आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं इनको और इनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते, इनके जानने वालों को तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु आप सबकी देखभाल करें, विशेषकर इस वायरस से प्रभु आप इनके और इनके परिवार को बचाएं परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग फॉरेन में रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि जब वो फॉरेन्स में है मेरे पिता परमेश्वर, आप उनकी भी देखभाल करें, महामारियों से उन्हें बचाएं, उनके हाथ के कामों को सफल करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें मेरे पिता। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आप निरंतर हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना में शामिल हों, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन।